एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बिल्डिंग से जहां आकी और घोस्ट डेविल की फाइट चल रही होती है। घोस्ट डेविल में आकी का गला चोक कर रखा होता है। फिर आकी को वो सीन याद आता है जब हिमेनो ने उससे पहली बार सिगरेट पीने के लिए बोला था और आकी ने उस वक्त मना कर दिया था कि वो नाबालिग है और सिगरेट पीने से बोन्स कमजोर होती हैं। हिमेनो ने उससे ऐसा कहा था, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब अगर तुम्हें सिगरेट पीने का मन करे तो मुझसे मांग लेना, मैं ये सिगरेट संभाल कर रखूंगी। फिर आकी की आंखें रियलिटी में खुलती हैं और वो कहता है ये तो बस एक सपना था और कुछ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट डेविल आकी को एक सिगरेट देता है जिस पर लिखा होता है इजी रिवेंज। इसका मतलब ये होता है कि हिमेनो खुद चाहती है कि आकी घोस्ट डेविल को मार दे। फिर आकी कहता है घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती हैं, वो देखने के लिए सिर्फ सामने वाले के डर का इस्तेमाल करता है। ये कहकर आकी आगे बढ़ता है और घोस्ट डेविल के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है ये सब मुझे हिमेनो ने बताया था। हिमेनो, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर आकी घोस्ट डेविल का गला काट देता है। फिर कोबेनी सवातरी के पीछे आकर उसके गले पर चाकू रख देती है। आकी कोबेनी को मना करता है कि उसे मारना मत। फिर आकी सवातरी के पास आता है और कोबेनी से पूछता है आखिर तुम पब्लिक सेफ्टी में क्यों रुकी। वो कहती है बहुत जल्द बोनस सैलरी मिलने वाली है इसलिए। अगले सीन में हमें पावर और डेंजी लिफ्ट में दिखाए जाते हैं जहां पावर एक डेविल का मांस खा रही होती है। डेंजी कहता है मैंने तुझसे पहले तेरे जितनी गंदी लड़की आज तक नहीं देखी। पावर कहती है मांस मांस होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर उनके सामने अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। डेंजी पावर को कहता है शायद इन लोगों ने हमें देखा नहीं तो तुम प्लीज आवाज मत करना। पावर इंटेंशनली जोर से चिल्ला देती है। फिर वो फाइट करने चली जाती है और डेंजी को भी पीछे आने को बोलती है, बट डेंजी लिफ्ट से नीचे चला जाता है। फिर पावर अकेले ही लड़ती है। पावर कहती है ओए ज़ॉम्बी, मैं तुमसे बहुत स्ट्रांग और सुंदर हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर पावर के सामने एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है और पावर डर जाती है, बट थोड़ा करेज दिखाकर उससे लड़ती है और मार देती है। वहीं डेंजी के सामने स्वॉर्ड डेविल आ जाता है। डेंजी कहता है मैंने पकड़ लिया तुझे। स्वॉर्ड डेविल कहता है अरे रुको रुको, बस तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, फिर मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। डेंजी कहता है हाँ पूछो सवाल। स्वॉर्ड डेविल कहता है तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा। डेंजी कहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर स्वॉर्ड डेविल गुस्सा होकर बोलता है झूठ मत बोलो, तुम लोग सब झूठ बोलते हो। चलो मान लिया कि तुमने वो ज़ॉम्बी थे इसलिए उनको मारा, बट वो पहले इंसान थे, तुम्हें उनको मारकर बुरा नहीं लगा। सबातेरी ने भी मेरे अंदर कटाना डेविल का दिल डाल दिया था और उन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मेरे दादाजी को मारकर बुरा नहीं लगा। डेंजी कहता है कमीने, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर डेंजी और स्वॉर्ड डेविल के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्वॉर्ड डेविल डेंजी को बिल्डिंग के बाहर धक्का दे देता है। दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करके वहां फाइट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, बट स्वॉर्ड डेविल अपनी प्रो स्किल्स दिखाकर डेंजी को ट्रेन के ऊपर फेंक देता है। फिर स्वॉर्ड डेविल डेंजी से पूछता है तू डेविल होकर पब्लिक सेफ्टी में क्यों काम कर रहा है। डेंजी कहता है मैं यहाँ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। बस एक बात है कि मुझे यहाँ पर उस बेवकूफ पावर को झेलना पड़ता है, बट मैं अभी तुझे मारकर मिस माकेमा को इम्प्रेस कर दूंगा। फिर स्वॉर्ड डेविल कहता है मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है चूजे। डेंजी कहता है तो मैं कौन सा यहाँ लूडो खेलने आया हूँ, आजा लड़ाई कर। फिर दोनों लड़ाई करते हैं और फिर वो डेंजी को स्वॉर्ड डेविल ट्रेन के अंदर डाल देता है। वहां पर स्वॉर्ड डेविल क्विक अटैक करता है और डेंजी का हाथ काट देता है। फिर एक बार फिर अटैक करता है और डेंजी कहता है इस मूव को तो बैन कर देना चाहिए। फिर वो डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर स्वॉर्ड डेविल कहता है तुझे तेरा दादा ने कभी सॉरी बोलना नहीं सिखाया क्या बेवकूफ। डेंजी कहता है मेरे पास अभी भी मेरे हेड पर एक चेनसॉ है। फिर स्वॉर्ड डेविल डेंजी पर क्विक अटैक करता है, बट इस बार डेंजी स्वॉर्ड डेविल से कहता है तूने सिर्फ मेरे हेड पर हमला किया, तो अब बता कौन बेवकूफ हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड डेविल की बॉडी पूरी बीच से कट हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस स्वॉर्ड डेविल को डेंजी ने बांध रखा होता है। फिर डेंजी वहां आकर बोलता है तू बिल्कुल मेरे जैसा है, मैंने तेरी कटाना निकाली और तू फिर रीट्रांसफॉर्म हो गया। स्वॉर्ड डेविल कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। डेंजी कहता है एक लूजर हमेशा ऐसे ही चिल्लाता है और तू तो जितना ज्यादा चिल्लाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा और पुलिस को आने में यहाँ टाइम लगेगा और मुझे तेरे साथ और खेलना है। तूने ही हिमेनो को मारा था, तेरी वजह से इस दुनिया में एक हॉट लड़की कम हो गई। मैं सोच रहा हूँ तेरे साथ एक गेम खेलूं। उसी वक्त वहां पर आकी आ जाता है। आकी कहता है कैसी गेम डेंजी। डेंजी कहता है आकी, ये वही बंदा है जिसने हिमेनो को मारा, क्यों ना हम इसके अंडों पर लात मारे, जिसकी लात में ये ज्यादा चिल्लाया वो जीतेगा। बट आकी मना कर देता है। वो कहता है
हमें इससे अरेस्ट करना है, ना कि टॉर्चर। और अगर यहाँ हिमेनो होती तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। डेंजी डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आकी हिमेनो द्वारा दी गई सिगरेट निकालता है और उस पर लिखे हुए इजी रिवेंज को देखता है और वो सोचता है, जिसने मेरी पार्टनर हिमेनो को मारा उसे मैं क्यों ना मारूं। और ये कहकर आकी अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करता है और रेडी हो जाता है सोड डेविल के अंडों पर मारने के लिए। वो डेंजी से जीतने वाले का प्राइज पूछता है। डेंजी कहता है, अरे यार, टूटे हुए अंडों का ऑमलेट मिलेगा और जो जितनी जोर से मारेगा वो जीत जाएगा। फिर वो बारी बारी से उसके अंडे तोड़ते हैं और आकी हिमेनो को याद करते हुए सोचता है, हिमेनो, क्या तुम्हें इसकी आवाज हेवन में सुनाई दे रही है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि पावर और कोबनी उसी बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं और वहां एंजल डेविल भी होती है। बेसिकली इस सीन में उन सारे टेररिस्ट को पुलिस अरेस्ट करती हुई दिखाई देती है। फिर हमें मिस माकिमा का सीन दिखाया जाता है, जो टॉप लेवल अथॉरिटी से बात कर रही होती है। वो कहती है, पब्लिक सेफ्टी पर हुए हमले सवात्री ने करवाए थे। उसने गन डेविल से 20,000 येन लिए और उसके बदले में याकुजा को बहुत सारी गन्स दी और उसके बदले में उससे डेंजी का दिल लाने के लिए बोला गया था। फिर अथॉरिटी माकिमा से पूछती हैं, सवात्री को डेंजी का दिल क्यों चाहिए था? माकिमा कहती है, इससे पहले कि हम उसे कुछ पूछ पाते, स्नेक डेविल ने उसे खा लिया। ये या तो सुइसाइड था या गन डेविल के साथ कोई समझौता, ताकि गन डेविल की सच्चाई किसी के सामने नहीं आ सके। एक बात और, हमने उस बिल्डिंग से गन डेविल का लगभग 1.5 किलो मांस बरामद किया है। इस 1.5 किलो को उस 5 किलो के साथ मिलाने के बाद जो पब्लिक सेफ्टी के पास था, ये मुख्य शहर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी, पावर और आकी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं। वो लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। फिर ये लोग आकी के साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आकी अपनी बालकनी में आकर हिमेनो ने जो सिगरेट दी थी वो पीता है और हिमेनो को याद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी को एक सपना आता है, उसी गेट का जो हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमें पोचिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो डेंजी को वो दरवाज़ा खोलने के लिए मना करता है। ये भी शायद कोई मिस्ट्री थी जो हो सकता है इस एनिमे के सीजन 2 में रिवील हो। इसके जस्ट बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी डेंजी को बोलती है, डेंजी, तुम शहरी चूहा या देसी चूहा में से कैंसास चूहा बनना चाहोगे? यहाँ पर एक और मिस्ट्री चेनसॉ मैन के क्रिएटर्स ने अपनी ऑडियंस के लिए छोड़ दी। आखिर कौन थी ये लेडी और ऐसा क्या था उस दरवाजे के पीछे? इन सभी सवालों के जवाब हमें चेनसॉ मैन सीजन 2 के अंदर ही मिल सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।